और एक यूपी के लाला, जिन्होंने सीएसआर एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। बहुत अच्छी मतलब आप गेस करो कितना होगा, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर, 40 के ऊपर। यस, इन्होंने AIR 35 रैंक हासिल किया है JRF कैटेगरी से। एंड बहुत सारी इनसे बात कर लेंगे हम, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है। एंड इनका ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो कैसे चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनाई है, ये सारी चीज़ें हम इनसे आज बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो ये सब बातें जानने से पहले इनको बहुत बहुत बधाई हो इस रिज़ल्ट्स के लिए। एंड इसके बाद हम थोड़ा छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन इनसे ले लेंगे। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले थैंक यू सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम सिद्धार्थ त्रिपाठी है। मैंने अपनी एमएससी बॉटनी में की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उससे पहले मैंने अपने बैचलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया था। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे इससे पहले, लेकिन उसमें रिजल्ट कुछ खास नहीं था। ये थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया, और इसके लिए मैंने यूट्यूब से कुछ पढ़ाई की थी और कुछ मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया था, और ऐसे मैंने पढ़ाई की थी। बहुत बढ़िया। एंड कैसे पता चला आपको IFS के बारे में? IFS सर, मेरे यहाँ हॉस्टल में कई सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने ले रखा था, और यूट्यूब पे मैं लगातार देखता रहता था इसको। तो वैसे मुझको अच्छा लगता था पढ़ना, उस पे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, तो फिर मैंने उस वजह से लिया था। बहुत बढ़िया। एंड आपने कहा कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है, तो क्या सीखा है आपने इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स में? नहीं सर, बात यह है कि सीखना यह है कि हार नहीं माननी है बस, और अच्छे से लगना है इस पे। जैसे मैंने 2 बार दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं, और उस समय मेरा रिजल्ट बहुत ही खराब रहा था। सोच नहीं सकते कितना था, बहुत ही खराब। सेकेंड अटेम्प्ट, उसमें हमको डिजर्टेशन भी करना था, बहुत सारी चीजें थी, फाइनल ईयर था। तो उसमें सिर्फ मैं 2 या 3 यूनिट ही पढ़ा था। 2 यूनिट अच्छे से पढ़ा था, इकोलॉजी इवोल्यूशन, और थर्ड यूनिट बहुत ऊपर से बस सेल बायो मैंने टच किया था। तो उस बार मेरा नियर अबाउट 89 या 90% आया था। उस ओके। बार कुछ नहीं क्वालिफाई हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पूरा टाइम मुझको मिला, मैंने पूरी अच्छे से पढ़ाई की यूट्यूब से, हाँ, थोड़ा सा ऐप से, रिकॉर्डेड वीडियोस ऐसे, तो फिर अच्छा रिजल्ट रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पहले जो अटेम्प्ट दिए थे आपने वो मास्टर्स के साथ दिए थे आपने, वी कैन से मास्टर्स के साथ दिए थे मैंने 2 मास्टर्स के साथ। अटेम्प्ट। यानी ये जो अटेम्प्ट था फुल्ली आपने इसी के ऊपर फोकस किया है, एंड ये रिजल्ट आया है। एंड दिख भी रहा है आपके रिजल्ट में आपने कितना फोकस किया है। सो मैं अगर कहूँ कि इस एग्ज़ाम को आपके लाइफ से मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खारिज कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम को, ये एग्ज़ाम मानी नहीं जाएगी, आपको फिर से देनी है, तो आप ऐसे कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करोगे, या फिर जो चल रहा है वो बढ़िया है? नहीं सर, अभी भी मैं चीजों को ऐड ऑन कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ मैं। मतलब मेरा तो अगली बार मैं सोचूंगा 1 2 3 ऐसी रैंक आ जाए। तो क्या करोगे, क्योंकि क्या मैंने, ऐड ऑन करोगे हाँ अपने बताता हूँ प्रिपरेशन सर, में? मैंने सर अभी कुछ यूनिट छोड़ रखी थी। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी मैंने नहीं टच किया था बिल्कुल भी, बॉटनी से मेरा था, तो मैं राइट। उसको बोला था कि बाद में पढ़ूंगा, और वो छूट ही गया था मुझसे। मेथड्स इन बायोलॉजी मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था, तो उसको भी मैंने टच नहीं किया था ऐसे। और भी कुछ इकोलॉजी इवोल्यूशन लास्ट में मेरा रह गया था, तो उन सब चीजों पे मैं और दोबारा अच्छे से पढ़ पढ़ के और भी अच्छे से मैं देना चाहूंगा। और सेक्शन ए में थोड़ा सा मैंने और थोड़ा मेहनत करनी चाहिए थी मुझको, क्योंकि वैसे मैंने 12 क्वेश्चन किए थे, सही तो सारे थे, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन रह गए थे उसमें, तो राइट। अच्छा कर राइट, सकता था। मतलब जो भी आपने छोड़ा था उसको पढ़ लेंगे एंड पार्ट ए को और मजबूत करेंगे। मतलब आपका ऑलरेडी मजबूत ही है पार्ट ए, मतलब 12 क्वेश्चन करना कोई छोटी बात नहीं है, एंड और मजबूत करने की आप कोशिश करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। एंड ऐसे क्या फ़ायदे होते हैं जब आप बॉटनी से हो एंड CSR का प्रिपरेशन करते हो? हाँ सर, फायदे ये हैं कि डिपेंड करता है सर सिलेबस पे। मतलब बॉटनी के सिलेबस में हमारे यहाँ बीएचयू में मोस्टली सिलेबस ओवरलैप थे इससे। CSR कुछ से? यूनिट कुछ यूनिट्स थी जो बिल्कुल ओवरलैप नहीं थी, लेकिन मोस्टली जितने भी टॉपिक्स थे कुछ हद तक टच थे। तो उससे हम लोग को हेल्प मिला, क्योंकि हमने एक बार उसको पढ़ लिया था क्लास में। फर्स्ट टाइम पढ़ने से मतलब कुछ तो आइडिया मिल गया था, और फिर जब हमने प्रिपरेशन की तो बहुत अच्छे से हुआ वो सारी चीजें। बहुत बढ़िया। एंड अगर सिलेबस के हिसाब से कहूँ तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा था, मतलब बहुत अच्छा लगता था इसको दिन रात पढ़े? अगर सर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं जब तक केमिस्ट्री में था, मुझे बायोकेमिस्ट्री सबसे बुरा सब्जेक्ट लगता था।
मुझको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था। और अगर मेरे फ्रेंड देख रहे होंगे तो उनको भी ये बात पता होगी। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन किया उस समय मुझे सबसे अच्छी बायोकेमिस्ट्री लगी, सेल बायो, सारे सब्जेक्ट ही अच्छे लगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री और सेल बायो मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत बढ़िया। एंड उसके विपरीत अगर ऐसे पूछो कि ये बहुत चैलेंजिंग यूनिट लगते थे, इसके क्वेश्चन ना आ जाए, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हाँ, जो थोड़े मोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे मेथड से, उनमें मुझको थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और तो कहीं नहीं होती थी मुझको दिक्कत। लेकिन बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन होते थे, क्योंकि मुझको थोड़ी सी दिक्कत थी उसमें कैलकुलेशन में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस CSIR के एग्ज़ाम के पीछे खींच के लेके आ गई? नहीं, उसके लिए सर बहुत सारी चीजें। मैंने डिजर्टेशन जब मैंने स्टार्ट किया, हम्म, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था कि मुझको इस फील्ड में जाना है, लेकिन जब मैं डिजर्टेशन किया मुझे अच्छा लगा। उसके बाद से मैं बोला कि नहीं, चलते हैं रिसर्च में, चलते हैं, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बढ़िया। उसके मतलब बाद से आपको मैं थोड़ा रिसर्च करना सीरियस। है। कुछ सोचा है कौन सा फील्ड होगा रिसर्च में? जी सर, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन पे, मोस्टली प्लांट प्लांट एग्री पैथोजेनिक से रिएक्शन। रिलेटेड। हाँ बढ़िया। इंटरेक्शंस पे आपको काम करना है। एंड कहाँ से करना सोचा, मतलब इंडिया से करना है, अब्रॉड से करना है? सर, अगर मैं अभी बताऊं तो मैं अभी IISc में गया था इंटरव्यू देने, और वहां पे मैं सेलेक्टेड हूँ, अरे वाह, प्रोविजनली सेलेक्टेड हूँ। ग्रेट ग्रेट। और उसके लिए भी बहुत बधाई हो आपको। IISc थैंक यू। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इन रिसर्च के लिए। एंड आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप करोगे। अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ पे करना है तो बहुत बेहतरीन। एंड PYQs का कितना बड़ा हाथ है? PYQ का सर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैंने पहले स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की, मुझको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती थी क्वेश्चन की, पूछना क्या चाहता है, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछते थे। राइट। उसके लिए मैंने PYQ की बुक करी ली। ये चीज तो मुझको फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही पता चल गई थी कि PYQ लगाने तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट मैंने दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना पढ़े ही गया था, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ पढ़ के गया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे। उसके बाद से मैंने बुक ऑर्डर की, IFS की ली, और जो क्वेश्चन मुझको नहीं आ रहे थे, पीछे उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे नेट से, कहीं दूसरी जगह से, फ्रेंड से, कुछ मेरे फ्रेंड्स पहले से ही क्वालिफाइड थे उनसे, तो PYQ सेंड करके अच्छा लगा। बहुत हेल्पफुल थे PYQ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। तो डेली करते थे आप या फिर हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार? हाँ नहीं सर, डिपेंड करता था। PYQ का ऐसा मेरा बहुत ज्यादा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। हाँ, जैसे मैंने एक यूनिट कर ली, उसके बाद से था कि हाँ अब करेंगे, कभी कभी बीच में भी देख लेते थे। बहुत बढ़िया। एंड आपने मॉक टेस्ट दिए हैं? अगर दिए हैं तो उसका फ़ायदा क्या हुआ है? मॉक टेस्ट मैंने सर ऐसे दिए थे, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं दिए थे। मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली लिए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो। तो और उसका कुछ कुछ इसके फ़ायदा बारे में नहीं बहुत होता ज्यादा है, कुछ बोल वी नहीं कैन सकता। से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ओके, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है प्रिपरेशन। हाँ सर, अपना अपना तरीका है। बहुत बढ़िया बढ़िया। एंड लास्टली आपके तरफ से हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? सर, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, लगे रहिए, छोड़िए नहीं। और PYQ अपना अच्छे से कीजिए, PYQ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और नहीं आए तो उसमें, जैसे मैंने कई लोग को देखा है, वो डर जाते हैं, राइट। बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि यार मुझे नहीं आ रहा है। अभी ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से मोरल डाउन हो जाता है। तो पहले आपका कभी हुआ है जब आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं, हुआ है कि क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे बिल्कुल नहीं हुआ है सर। सच बोलो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा है तो देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या है राइट, उसका, मतलब बिल्कुल भूल चिल जाओ। थे अपने पूरे आपके प्रिपरेशन के दौरान। हाँ बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा माइंडसेट है ये, है ना? क्योंकि जब आपका माइंड हेल्दी रहेगा तभी तो सारी चीज़ें प्रॉपरली होगी। यही बातें तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती कि वो बहुत ज़्यादा इतना मेहनत कर लेते हैं, एग्ज़ाम जब पास में आ जाती है तब और मेहनत कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो आपको आने वाला था वो भी नहीं आता। एंड वो हाँ 3 घंटे की अगर मैं बात करूँ आपके, तो आपका क्या फीलिंग था? मतलब 3 घंटे वो कैसे गुजरे? मतलब फुल्ली फोकस थे एग्ज़ाम के ऊपर या फिर बाहर के कुछ विचार आ रहे थे कि अगर गलत हो जाए तो क्या होगा वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ पहले एग्जाम में जाने से पहले और निकलने के बाद तो ऐसा फीलिंग आया कि क्या होगा, नहीं आया तो, जो मैंने क्वेश्चन किए हैं गलत हो गए तो क्या हम्म। होगा। लेकिन एग्जाम के समय मेरा सर ये मानना है कि क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को छोड़ो।
राइट, पार्ट सी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें। पार्ट सी के लिए स्पेशली क्वेश्चंस को छोड़ो। मैंने सर टारगेट कर रखा, जैसे मैंने, मेरा बैकग्राउंड बॉटनी है, तो मैंने पढ़ा तो डेवलपमेंटल भी था, लेकिन मेरा उतना ज्यादा होल्ड नहीं है जितना एक जूलॉजी स्टूडेंट के तौर पे होता। तो मैंने ये सोचा था कि पार्ट डी में हम मैं क्वेश्चंस करूंगा डेवलपमेंटल के, लेकिन पार्ट सी में अगर मुझको 2% भी डाउट, क्वेश्चन पे 2% भी डाउट, मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन। ओके, मतलब 100% एक्यूरेसी जहाँ पे होगी वही क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे, इतना आप सोच के गए थे। हाँ, मैंने कई सारे अपने एरिया के भी क्वेश्चन छोड़े जिसको मैं टारगेट करने के लिए सोचा था। तो यहाँ पे मुझे लगता है सर कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैनिक होता है कि अगर मैंने सोचा है कि बायोकेमिस्ट्री के मैं क्वेश्चन करूंगा, तो हम सोचते हैं कि 100 सारे जितने क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के आएंगे सभी कर पाएंगे। ऐसा अगर थिंकिंग है तो मुश्किल हो जाएगी। प्री माइंडेड नहीं जाना है। हाँ, प्री माइंडेड नहीं जाना जहाँ है, वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सॉल्व करो। बिल्कुल सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात की है कि जो आता है वो सॉल्व करो। आपको ये नहीं देखता कोई कि आपने बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको थोड़े ज़्यादा मार्क देंगे। नो, आपने सही जवाब के ही आपको मार्क मिलेंगे, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो। बस आपको पिक करना आना चाहिए। इन्होंने जैसे कहा कि क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए कि चलो भाई तू भी चल, जो मुझे 100% श्योरिटी देगा। बिकॉज 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 में से सिर्फ आपको 25 ही करने हैं। तो यस, सॉल्व करने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे स्टिक होते रहेंगे तो टाइम भी चला जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सही नहीं होगा और बहुत पैनिक हो जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने की है एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप बहुत अच्छी जगह से आप रिसर्च करोगे एंड ऐसे ही डेडिकेशन के साथ आप वहाँ पे जाओगे, क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम में पेशेंस सीखा है। राइट? बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।